गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई एम कॉम 4 सेमेस्टर स्टूडेंट और काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ बीच में आप लोगों के एग्जाम्स थे, इस वजह से हम लोग नहीं मिल पाए। कोई बात नहीं, चलिए इसके साथ ही हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आई नो वेरी वेल कि दैट ओनली देयर इज ओनली वन स्टूडेंट ठीक है इन द क्लास, अनुष्का अरोरा। ठीक है, प्लीज अनुष्का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज ऑनलाइन क्लास लिया करें, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेती हैं, इसमें आप ही का ही नुकसान है, क्योंकि बहुत सारी सी चीजें होती हैं जो मैं वीडियो क्लास में नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ। और ये तो फैक्ट है कि जितना जूम मीटिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी उतना मैं 10-15 मिनट की क्या कहते हैं वीडियो क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो बेटर है यू शुड ऑल्सो टेक द क्या आपका जूम क्लास। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, रिगार्डिंग द क्या आपका सिक्योरिटी, टॉप अप अप्रोच, टॉप अप्रोच, ठीक है, आपका बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम इसके साथ ही अपना शुरू करने वाले हैं। 1 सेकेंड बच्चों, होल्ड प्लीज। रिलेटिव वैल्यूएशन, ठीक है, पी रेशियो हो गया था हमारा। अब है हमारा अदर रिलेटिव कैप का वैल्यूएशन रेशियो, क्योंकि मुझे इतना याद है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पी रेशियो डिस्कस किया था ना। To use the earning multiplier model for valuation of the stock, investor must look ahead because valuation is always forward looking. They can do this by making a forecast of next year's earning per year, ठीक है, even assuming a constant growth model. Even आप लोगों को पता है कि जो अर्निंग होती है आपकी नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, इक्वल्स टू इसके लिए आप जो अर्निंग आपकी इस साल की है, ठीक है, इक्वल्स क्या कहते हैं ब्रैकेट में 1 + g ग्रोथ, ठीक है, g इक्वल्स टू रेट ऑफ क्या कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो देन कैलकुलेट द फॉरवर्ड, ठीक है, पी रेशियो, ठीक है, एज फॉरवर्ड पी रेशियो इक्वल्स टू क्या आपका P0 अपॉन E1, ठीक है, वेयर E1 इज एक्सपेक्टेड अर्निंग फॉर द क्या आपका नेक्स्ट ईयर। इन प्रैक्टिस एनालिस्ट ऑफन क्या आपका रिकमेंडेड स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉरवर्ड पी रेशियो और मल्टीप्लाई बाय मेकिंग अ रिलेटिव जजमेंट विद सम क्या आपका बेंचमार्क, ठीक है। इसके साथ ही देखिए आपका अदर रिलेटिव वैल्यूएशन रेशियो, देखो प्राइस टू बुक वैल्यू, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक प्राइस टू पर शेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी। Analysts recommend lower PP stock compared to its cap on ratio over time, its industry ratio and the market ratio as a whole, ठीक है। अगर हम बात करें, this is the ratio of the stock price, ठीक है, तो per share stakeholder कैप का इक्विटी। अगर हम पीवी रेशियो की बात करें बच्चों, देखो क्या कहते हैं बाजार में इक्विटी का क्या प्राइस चल रहा है, ये डजंट मटेरियल फॉर अस। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि वो मटेरियल हम लोगों के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली डेफिनेटली अनुष्का तुम्हारी से मैं बात कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यू आर द ओनली वन स्टूडेंट ठीक है इन द क्लास इन द कैप का ग्रुप हु कैन वॉच माय कैप का, हु डेफिनेटली वॉच माय कैप का वीडियो बिकॉज ऑफ दिस इज ओनली योर सब्जेक्ट। बट मैं एक ही चीज बोलूंगी कि दिस इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक प्राइस टू के पर शेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी। Analysts recommend lower PG stock compared to its cap on ratio over time, its industry ratio and the market ratio as a whole, ठीक है। तो प्राइस टू सेल रेशियो और कंपनी स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय, मतलब अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो बेसिकली अगर इसको हम एक जनरल लैंग्वेज में बात करें तो ये वो रेशियो है जो एग्जैक्टली ये बताता है कि किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि बुक वैल्यू आपको तब पता चलती है कि जितना कंपनी की एसेट्स है, जितना कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज है, उनको लेस ऑन करने के बाद एग्जैक्टली जितना कंपनी के पास अब क्या रह जाएगा, मतलब बेसिकली जितना कंपनी के पास अब उसकी बुक वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू से कभी आप ये नहीं जज कर सकते कि एग्जैक्टली मेरी एसेट्स कितनी है। ये एसेट्स अगर आपको जज करनी है तो वो केवल बुक वैल्यू पर ही जज की जा सकती है। वही कहना कि बाजार में लोग मुझे कितना जानते हैं, मेरे पास कितना पैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, ये मेरे पास मेरी कितनी एसेट्स हैं। तो बुक वैल्यू एग्जैक्टली आपकी पूरी स्थिति जो जेन्युइन स्थिति होती है उसको वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अब प्राइस टू सेल रेशियो, प्राइस टू सेल रेशियो कंपनी स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं सेल पर प्राइस, ठीक है, ये बेसिकली सेल रेशियो होता है। ये डेफिनेटली वो रेशियो होता है जितने पर चीज बिकने के लिए तैयार रहती है मार्केट के अंदर। जैसे इन्होंने लिखा PSI इज द प्राइस सेल्स रेशियो, ठीक है, वन इज एवरेज फॉर ऑल द कंपनी बट इट इज इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट दैट रेशियो विद इन इंडस्ट्री बाउंड्स एंड इट्स ऑन हिस्टोरिकल एवरेज, ठीक है। मतलब बेसिकली प्राइस टू सेल रेशियो के एग्जैक्टली ऑन एन एवरेज आपका शेयर पूरे हफ्ते, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कोई भी जो स्टॉक होता है उसका एवरी वीक, जैसे सैटरडे संडे आप लोगों को मैंने बताया था स्टॉक मार्केट जो खुलता है केवल मंडे टू फ्राइडे खुलता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। तो रेयर केस में सैटरडे खुलता है, वो भी कोई रीजन होता है तो खुलता है आपका, वैसे अदरवाइज क्या कहते हैं आपका नहीं खुलता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं ये वाली बात भी बताई कि जो स्टॉक मार्केट है वो जो खुलता है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कहते हैं 5 दिन खुलता है, तो उसका हर क्या कहते हैं जो वीकेंड्स होता है उस पर क्या किया जाता है आपको बताया जाता है कि एग्जैक्टली इसका ऑन एन एवरेज इस बार कितने पर कितना हाई गया, कितना लो गया, इसका मतलब कितने पर ये बिका है मैक्सिममली और कितने पर ये कितने नीचे पर ये गया है।
आगे मेरी बात समझ में? तो इससे एग्जैक्टली हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा सेल रेशियो क्या है। अब इसका सीधी सी बात है, अब जहां तक है कि हमारा जो सिक्योरिटी एनालिसिस है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसके साथ अब आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू होने वाला है, पार्ट सी इसका शुरू होने वाला है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखिए, सम टाइम डेफिनेटली देयर लॉट्स ऑफ कैपिटल, लॉट्स ऑफ देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट, and the investors definitely when we have the क्या कहते हैं different investors, तो definitely they have different क्या कहते हैं investment needs, clear हो गया, and definitely there is a different purpose of the investment. Sometime an investor want to invest in the market for the for their earning source, definitely sometime investor, ठीक है भाई क्या कहते हैं, अपना invest in the market for the their earning sources, ठीक है, but sometime investor don't need to they मतलब they have already मतलब some investors like they have very good earning, ठीक है, but they have the very good surplus in their hand, ठीक है, and they invest in the market for the future growth. आगे मेरी बात सुनिए, उनको अर्निंग की अभी रोजमर्रा के लिए जरूरत नहीं है, वो फ्यूचर में अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उनका जो अर्न किया हुआ पैसा है वो आइडल पड़ा हुआ है, तो दे डोंट वांट टू कि भाई अब मैं अपने पैसे को क्या करके रखूं, संभाल के रखूं बैंक में, क्योंकि आपको पता है बैंक में कोई रखने से कोई ब्याज अच्छा मिल तो रहा नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर, आपका स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से उनको क्या बेनिफिट होता है ये जानिए आप लोग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो क्या कहते हैं, उनके पास सरप्लस पैसा होता है, और दूसरी बात ये होती है कि उनको रोज रोज की अर्निंग के लिए पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास फिक्स सोर्स है, लाइक मे बी बहुत अच्छा बिजनेस है, मे बी कि आपका सैलरीड एम्प्लॉय है वो, तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम की कमी नहीं है, मतलब फिक्स सोर्स ऑफ इनकम की कमी नहीं है जो उनके डेली नीड्स को क्या करके फुलफिल करती है। अब ओनली दे ओनली नीड की भाई बेसिकली कि फ्यूचर में उन लोगों को ग्रोथ कैसे मिले, तो उस केस में उन लोग दे आर नॉट इन द क्या आपका हरी, वो कभी भी किसमें नहीं रहते, जल्दी में नहीं रहते, दे आर जस्ट लाइक कि कोई बात नहीं, अगर मान के चले कि अभी मुझे महीने में क्या कहते हैं प्रॉफिट नहीं मिला, या 2 महीने में नहीं मिला, या साल भर में नहीं मिला, तो दे कैन होल्ड, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है बेटा, जब कोई भी इन्वेस्टर बाजार में आता है, तो समटाइम इन्वेस्टर्स उसके आपका वेरी एजुकेटेड, वेरी क्वालिफाइड, तो दे डोंट नीड टू क्या आपका मतलब एनालिस्ट, यू कैन से एनालिस्ट और द पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ठीक है, कि उनको जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही अपना एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो क्या करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, ऐसा होता है। समटाइम दे डोंट हैव द क्या आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, उनके पास नहीं, दे डेफिनेटली वांट टू क्या आपका इन्वेस्टमेंट इन द क्या आपका स्टॉक मार्केट, बट दे डोंट हैव द क्या आपका इनफ नॉलेज फॉर द क्या आपका इन्वेस्टमेंट, उनके पास क्या नहीं होती, इनफ नॉलेज नहीं होती कि क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर पाए। और अगर वही कहना कि हाफ डॉक्टर लाइक अ मर्डरर, ठीक है, वो नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो गई कि अगर हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो अल्टीमेटली हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये वाली सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही रेज होती है कि एग्जैक्टली अब हम करें तो करें क्या सिचुएशन के अंदर। तो उस केस में there's कि आपका लॉट्स ऑफ क्या आपका पीपल इन द क्या आपका मार्केट, अगर मैं आप लोग से बात करूं कि हमारी कंट्री के अंदर इस टाइम पर इतने लोग इस फील्ड में क्या कर रहे हैं, आपका वर्क कर रहे हैं, कि ठीक है, जो अल्टीमेटली आप लोगों को एहसास दिलाएंगे इस बात का कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इज वेरी सेफ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होगी। बच्चों कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर स्टॉक मार्केट में उनको मतलब ये है कि उन्होंने पहले से पूरी की पूरी क्या कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है, या उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है, नॉल ये वाली बात, ठीक है, या फिर उनके वो प्रॉपर जब भी किसी भी क्या कहते हैं जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो प्रॉपर देख कर करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से पता होता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे नहीं करना है, तो ये सारी बातें उनके साथ क्या रहती है, प्लस पॉइंट के अंदर रहती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ही आने क्या कहते हैं, बट सम टाइम द इन्वेस्टर्स दे डोंट हैव द क्या आपका इनफ नॉलेज, जो मैंने आपको भी बताया, तो उस केस में उनको पोर्टफोलियो मैनेजर्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली उनका जो काम होता है वो यही होता है कि वो किस तरीके से क्या करें, आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करें, और वो इनफैक्ट हमें एडवाइस भी करते हैं कि बेसिकली हम लोग को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उनकी और आज के टाइम में इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, इसी तरह के मतलब इस तरह के एनालिस्ट हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट नीड के हिसाब से हम लोग का क्या करवाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरे बच्चों हम लोग अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और थोड़ा मुझे इन शॉर्ट ओवर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, वो सॉरी ये लाइट चली गई है, और लाइट में भी अच्छा आ गई, सॉरी गाइस, ठीक है।
तो खैर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्टीमेटली ठीक है, आज की क्लास हम ओवर करते हैं और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली वी विल मीट इन आपका नेक्स्ट क्लास। और अनुष्का मैं दोबारा बोलूँगी, प्लीज़ डू मीटिंग को ज्वाइन। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।